गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक करावा समास पाचवा राजकारण निरूपण। श्रीराम कर्म केलेची करावे ध्यान धरिलेची धरावे विवरलेची विवरावे पुन्हा निरूपण। तैसे आम्हास घडले बोलिलेची बोलणे पडिले काजे बिघडलेची घडले पाहिजे समाधान। अनन्य राहे समुदाव इतर जनास उपजे भाव। ऐसा आहे अभिप्राव उपायाचा मुख्य हरिकथा निरूपण। दुसरे ते राजकारण तिसरे ते सावधपण सर्व विषयी। चौथा अत्यंत साक्षप फेडावे नाना आक्षेप। अन्याये थोर अथवा अल्प क्षमा करीत जावे। जाणावे पराचे अंतर उदासीनता निरंतर। नीती न्यायासी अंतर पडोच नेदावे। संकेते लोक वेधावा एकूण एक बोधावा। प्रपंच ही सावरावा एथान शक्त्या। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में बैठे सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मेरे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह हमने सुना समर्थ रामदास जी द्वारा रचित दासबोध से विवेक निरूपण विवेक निवारण विषय के बारे में, जहाँ पे समर्थ बताते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों में सभी जीवों में और मनुष्य में नरदेह में अगर कोई भिन्नता है तो वह है विवेक। मनुष्य में विवेक पाया जाता है जिससे वह उस परमात्मा को परब्रह्म को जानने की क्षमता रखता है अगर उसे सच्चे सद्गुरु का शरण मिल जाए। अब इस समास में समर्थ जी अचानक एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आते हैं। नहीं, ऐसा अचानक उन्होंने लाया नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी का कहना ऐसा है कि अभी हमने मार्गदर्शन किया है, आप में विवेक निर्माण हो गया है, आपने आत्मज्ञान मिलवाया है, तो ये आत्मज्ञान की शक्ति अन्य लोगों को भी उसका उपयोग होना चाहिए। तो ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों ने
कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी समझते हैं कि इतने सत्संग करवा के ये जो साधक है वो ऐसे स्थिति पे पहुंचा है कि अभी उनको आत्मज्ञान हुआ है। तो आत्मज्ञान हुआ, खुद का उद्धार हो गया, ये काम खत्म नहीं होता। आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, ये तो हमारा फर्ज है। तो अभी आपका कर्तव्य है कि आपको जो आत्मज्ञान मिला है वो आत्मज्ञान बांटना चाहिए सब लोगों को, लोक संग्रह करना चाहिए। जो आपको मिला, आपको गुरु के कृपा से, गुरु के माध्यम से आपको ये ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान अन्य लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, अभी नारायण स्वरूप बन गए हैं। अभी ये कलयुग में नारायण कभी भी इंसान जैसा प्रकट नहीं होगा। तो आप इंसान ने नारायण का स्वरूप देखा है, तो नारायण की जो सेवा है या नारायण का जो फर्ज है, कर्तव्य है, परमात्मा का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य आपके मुख से समाज को मिलना चाहिए। इसी कारण ये राजकारण नाम का समाज समर्थ रामदास स्वामी जी ने दिया है कि जो आत्मज्ञानी सत्पुरुष है उन्होंने कैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये समाज में सिखाया है हमें, और वैसे वो सत्पुरुष काम करते हैं। तो आपके मन में शंका नहीं आना चाहिए कि ये राजकारण क्यों करते हैं। उनका वो फर्ज है, वो कैसा फर्ज उन्होंने निभाना चाहिए, वो फर्ज निभाते समय उन्होंने कैसा राजकारण से, यानी छुपवा छपी जो बोलते हैं, लपवा छपी जो बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लुच्चा लफंगा काम नहीं करना चाहिए। जो भगवान को अभिप्रेत है वो काम कैसे उन्होंने करना चाहिए, ये समझाने के लिए ये समास लिया है। और अभी हमारे प्रवचनकार मनोज आपको अतिशय उत्तम शब्दों में इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। अभी हमने सुना कि सद्गुरु ने किस तरह ये स्पष्टीकरण हमें दिया, हमें बताया कि समर्थ ने इस समास में राज निवारण, राजकरण इस शब्द का वर्णन क्यों किया है। समर्थ चाहते हैं कि अब तक हमने जो सुना, जो समझा, जो जाना, उसे हम दूसरों तक भी लेके जाएं। वो कहते हैं कि हमें वही कर्म करना चाहिए जो हम पहले कर चुके हों। इसके पीछे राज क्या है? हमने इसके पहले सत्संग में सुना प्रचिति निरूपण के बारे में कि जब आप किसी चीज़ की अनुभूति लेके कोई कार्य करते हैं तब ये उसकी गारंटी होती है कि करने के किया हुआ काम सफल होगा। इसीलिए समझ जी यहाँ कहते हैं जो कर्म आपने किया है पहले उसी को फिर से करिए। जिस विषय का निरूपण आपने पहले कर चुके हैं उसी का फिर से करिए, इसलिए कि अगर अब तक वो विषय, अब तक वो बात अगर किसी के समझ में नहीं आई है तो वो आ जाए, अच्छी तरह से उस बात को समझ ले, तभी वह उसका आचरण कर सकता है। क्योंकि समुदाय को, संप्रदाय को चलित रखने के लिए, इकट्ठित करने के लिए, उसको एक साथ लेकर चलने के लिए ये ज़रूरी है कि उस समुदाय में, संप्रदाय में, उस टीम में जितने लोग हैं उनको उसकी जानकारी हो और वो समझें कि उसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है इस समुदाय का, संप्रदाय का। मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि राजकरण में, राजनीति वर्ड में, या आप यूँ देख लीजिए जहाँ आप कोई टीम लीड करते हो वहाँ यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी बातें सामने वाला समझे। समरसी कहते हैं कि राजनीतिक गुण में आप कभी किसी की बुराई हमेशा नहीं करना चाहिए, किसी के अवगुणों को बार बार नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई निर्बल है तो उसे आपको सहारा देना चाहिए। अगर कोई बहुत प्रबल है और बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तो उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए आपको। अगर कोई डरा हुआ है तो उसे संभालो। ये सब जो प्रकार हैं, यह एक राजनीतिकरण या एक कुशल लीडर
के स्वभाव हैं जो समर्थ यहाँ बताना चाहते हैं। अब अध्यात्म वर्ग में हम इन बातों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जरूरी इसलिए है कि एक अध्यात्म ज्ञानी, एक राजनीतिक, एक शास्त्र ज्ञानी ही एक कुशल प्रशासक बन सकता है, ऐसा हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक अध्यात्म ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानी, वो कितने कुशल हो सकते हैं राजनीति में, भौतिक शास्त्र में, जब जो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं है। इसमें एक स्वभाव और दिया हुआ है, समर्थ ने बताया है कि जो कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं, ब्रह्मज्ञानी, वो हर एक काम स्वयं करते हैं, पहले करके दिखाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं ताकि काम बिगड़े नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण हम सब के समक्ष स्वयं सद्गुरु जी हैं। हम सब ने देखा है इस विशाल सुंदरगढ़ का जब निर्माण हो रहा था, सद्गुरु हर एक पल, हर एक कदम, हर एक चीज़ों का निरीक्षण स्वयं किया करते थे। ये वही बात है कि अगर आपको एक लीडर बनना है तो पहले स्वयं वो काम करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, कुशलता होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक रहा है, मैं एक सांसारिक एक्सपीरियंस लेने के बाद पहले ये बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोग जानते हों। सद्गुरु के संप्रदाय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का डिपार्टमेंट है, जिसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला है, सद्गुरु ने दिया है। तो हम सब उसमें जो हैं टीम में काफ़ी लोग बहुत एक्सपीरियंस है, 15 से 20 साल का IT में एक्सपीरियंस है। और 15-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इस क्षेत्र के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं। हमें भी ऐसा लगता, लेकिन हमें अपनी क्षमता, अपनी औकात अगर कह लीजिए समझ आती है जब हम सद्गुरु के समक्ष कभी IT मीटिंग में बैठते हैं। यकीन मानिए मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, सद्गुरु के विचार, उनका विज़न IT को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर इतना विशाल, इतना गहरा है, इतना फ्यूचर रिलेटेड है, भविष्य में जो होने वाला है उसके ऊपर होता है कि जब वो बोलते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हाँ सद्गुरु ऐसा भी हो सकता है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया कि हम अपने सद्गुरु को या किसी सद्गुरु को, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु को ये नहीं समझें कि खाली उन्हें अध्यात्म, ब्रह्म, माया, विवेक, इन्हीं बातों का ज्ञान है। वो सब जानते हैं, सब उन्हीं के अंदर से ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे सृष्टि हो, सब उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। अब इसी विषय को और अच्छी तरह समझने के लिए एक सांसारिक उदाहरण लेते हैं। एक राजा होता है, वो बहुत ज्ञानी होता है राजा, और उसकी लालसा बहुत रहती है सत्संग में, बहुत चाह रहती है उसको। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ वो पहुँच जाता है। जो भी सत्संग करता है उस साधु का, संत का बहुत ही आदर सम्मान करता है, और वहाँ जाकर उनको अपने आदर के साथ अपने घर पे लेके, अपने महल में लेके आकर के उनको वहाँ पे रखता है 2-4 दिन, बड़ी सेवा भाव करता है, और उनकी जो भी इच्छा होती है, जो भी वो चाहते हैं, या वो अपनी इच्छा से उन्हें उस तरह का भाव प्रदान करके उनको वापस भेज देता है। ये उसकी क्रिया रहती है। इस क्रिया में बहुत सारा धन वो इस तरह विस्तृत कर देता है। तो पड़ोसी एक राजा होता है, बोलता है ये राजा बड़ा मूर्ख लग रहा है, लगता है पागल हो गया ये इस सत्संग के पीछे अपना इतना धन लुटा रहा है। जहाँ भी इसको साधु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, भागा भागा दौड़ा चला आता है नंगे पैर। राजा है, इसकी कोई प्रतिष्ठा है, सब भूल चुका है ये। तो बोलता है इसके साथ हम भी एक खेल खेलते हैं।
तो वो एक राही को पकड़ के लाता है और कहता है कि तुम एक ब्राह्मण का वेश, एक साधु का वेश पकड़ के जाओ उस राजा के पास और वहाँ से ढेर सारा धन लेके आओ। साधु बोलता है ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। वो चला जाता है एक ब्राह्मण का वेश पकड़कर जो सत्संग करते हैं साधु का। राजा को मालूम पड़ता है वहाँ पे कोई साधु आया, सत्संग हो रहा है, भागा भागा जाता है और बड़ी विनती के साथ अपने घर लेके आता है। उनकी 2-3 दिन बहुत सेवा सत्कार करता है। एक दिन उनसे पूछता है कि हे महाराज, आप हमें कुछ बताइए, हमें अध्यात्म के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। अब ये तो सच्चे संत होते नहीं हैं, अब ये करें क्या, बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो ये बोलते हैं महाराज आपको किसी आशीर्वाद या किसी ज्ञान की क्या ज़रूरत है, आपका तो भरा पूरा परिवार है, आप राजा हो, आप मन चाहे अनुकूल पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ है, आप पर भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा है, आपको और क्या चाहिए। तो राजा नमस्कार करता है, बोलता है जैसी आपकी इच्छा। फिर 3 दिन के बाद जाने लगते हैं तो बोलता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप राजधन से ले लीजिए। तो साधु बड़ा प्रसन्न होता है और ढेर सारा सोना चांदी रुपए सब इकट्ठा करके ऊँट के ऊपर लाद कर चल पड़ते हैं। वो आगे बढ़े उसके पहले राजा उनसे विनती करते हैं कि महाराज आपने अपनी इच्छा के अनुसार धन ले लिया, मेरी भी एक इच्छा है कि मैं आपको कुछ दान करूं। तो और खुश हो जाते हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा दीजिए। तो राजा एक रेशम के कपड़े में एक बक्सा को लपेट के उसको दे देते हैं, ऊँट पर रख कर लेके चले जाते हैं। दूसरे राजा के पास पहुंचते हैं, पूछता क्या लेके आया। तो देखो महाराज बहुत सारा धन। वो राजा तो सचमुच मूर्ख है, कुछ नहीं पता उसे, मैंने जो कुछ भी धन लिया उसके अलावा उसने बक्सा दिया है। तो महाराज बोलते ठीक है धन तो मुझे पता है, बक्से में देखते हैं क्या है। वो बक्सा खोलते हैं, बक्सा खोलने के बाद उसके अंदर और एक बक्सा निकलता है, उसको खोलते हैं, फिर उसके अंदर से एक और बक्सा निकलता है। राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या है, क्या दिया इसने। जब तीसरा बक्सा खोलते हैं तो उसके अंदर एक कौड़ी बोलते हैं ना, 1 रुपये का सिक्का, ऐसा कुछ मिलता है। तो राजा बड़ा अचंभित होता है, ये कैसा दान हुआ। एक तरफ तो सोना चांदी जो कुछ भी चाहिए देता है, दूसरी तरफ इतने बड़े बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, उसमें एक कौड़ी। तब उस राजा को समझ आ जाता है, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी का होता है, कुछ ज्ञान तो नहीं भी होता है, कि वो राजा मूर्ख नहीं बहुत बड़ा ज्ञानी है। वह ज्ञान ऐसा कि वो समझता है कि ये जो राजकरण मुझे मिला है, ये जो पुत्र पुत्रादि या पत्नी या जो धन दौलत है, ये कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन तो उस परब्रह्म को पाना, सद्गुरु को पाना, उनकी शरण में जाना, वो है जो इसे पता ही नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों, इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही था कि हम अपने विवेक को जागृत करें और हम इस तरह के धन दौलत ऐशो आराम के पीछे न भागकर कौन सा भी गलत मार्ग मत पकड़िए। राजनीति ऐसी भी हो सकती है, ये मनोज जी को बताने का था। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी जी, ये जो राजनीति है, ये राजनीति हर आत्मज्ञानी पुरुषों में आनी चाहिए कि जो निर्बल है, जो निर्धन है, उनको गले में लगाने का, उनको जीने में एक हिम्मत निर्माण करवा के देना, ये आत्मज्ञानी पुरुषों का काम है। अभी मनोज ने हमारे बताया वैसा नहीं काम करने का कि जो मिलेगा वो पैसा लेकर भाग जाने का, ये साधु का काम नहीं है, वो आत्मज्ञानी पुरुषों का काम नहीं। आत्मज्ञानी पुरुषों ने सांसारिक जीव जो है, जिनकी हिम्मत कम हो गई है, जो जिंदगी में फेल हुआ है, उनको गले में लगाने का, उनमें क्षमता बढ़ाने का। अरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आपके पीछे हैं, आप आगे चलो, आप जो करना चाहते वो करो, आप जिंदगी अच्छी ढंग से जी सकते हैं और आप में जो भगवान है वो भी आपको उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। ये काम करना,
इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुषों ने ये ऐसी राजनीति करने का और समूह इकट्ठा करने का, वो समूह का नाम रहता है, जैसे राजनीति वाले लोग रहते हैं उनके पार्टी का नाम रहता है ना, वैसे हमारे साधु संतों की जो पार्टी रहते हैं वो पार्टी का नाम रहता है संप्रदाय। और वो पार्टी में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग रहते, जितने व्यक्ति उतने उनके विचार रहते हैं। तो ये सब लोगों को प्यार के धागे से बांधकर आगे लेने का ये काम संतों का, ये आत्मज्ञानी पुरुषों का काम है। उन्होंने ये सिखाने का है कि आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। ये कर्तव्य सदगुरु का रहता है, आत्मज्ञानी पुरुषों का रहता है कि सामान्य जीव जो है वो प्रपंच में फंसा हुआ है, प्रपंच में अटक गया है, उनमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये विकार ने उनको ग्रासा है, उनको पकड़ा है। तो ये विकार उनके कैसे कम हो जाएंगे, ये विकार से उनको मुक्ति कैसी मिलेगी, उनको प्रपंच में आनंद मिलते मिलते उनको परमार्थ के बारे में रुचि कैसी लगेगी, ये सोचना और वैसे उनको वर्ग देना, ये आत्मज्ञानी पुरुषों का काम है। इसी कारण तो हमने बोला ना भाई सिर्फ 10 मिनट निकालो, भक्ति करो, कभी किसी का बुरा मत करो। अरे आपके कौन से भी समस्या हो, हम है ना आपके पीछे। ये लीडर का काम ही रहता है, वो काम करो, वो जब काम करेंगे आप तब आपने जो ज्ञान मिलवा है उसका फायदा हो जाएगा। ऐसे समर्थ रामदास स्वामी जी को ये समाज में बताने का है। और ये जिंदगी में हर व्यक्ति के जिंदगी में ऐसा एक ना एक दिन अवसर आने वाला ही है। हर व्यक्ति एक ना एक दिन, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन एक ना एक दिन आत्मज्ञान के तरफ जाएंगे ही और आत्मज्ञान मिलवाकर मुक्त हो जाएगी। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये राजनीति बताई, राजनीति करने का, लेकिन ऐसी बुरी राजनीति नहीं करने का। वो राजनीति से सामने वाले को एक स्फुरन आना चाहिए, एक उनमें जोश आना चाहिए, लेकिन वो जोश सात्विक रहना चाहिए। नहीं तो आत्मज्ञानी पुरुष भी वापिस पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जेठर शयनम ये करेगा। इसी कारण प्रबोधनकार लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि धीरे 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 हमारे में सात्विकता कैसे आ जाएगी। जो स्वामी जी के अगल बगल में जो रहते हैं उन्होंने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे में कौन से भी हालत में ऐसी बुरी राजनीति नहीं आना चाहिए। जैसे स्वामी सागर जैसे है वैसे हम सागर जैसे होना चाहिए। हमारे दिल में कभी भी बुरा विचार नहीं आना चाहिए। यह ऐसा हम हर दिन मेरे मन में रखता है कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा आ गया मुख पे बोलेंगे, लेकिन उनके पीछे कभी नहीं बोलूँगा, कभी भी उनकी निंदा नहीं करूँगा। जो उनकी गलती है वो गलती जरूर बताएंगा। तब हम ये नहीं समझेंगे कि इनको क्या लगेगा, अरे मेरा है, उनमें सुधार तो होना चाहिए, उनका विकास तो होना चाहिए। मैं नहीं उनको सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा, क्योंकि मैं आत्मज्ञानी पुरुष है, मेरी जिम्मेदार है। भगवान ने अपने संतान मेरे पल्लू में डाल दिया है, तो मेरी जिम्मेदार है उनको सुधारना। ऐसी राजनीति करो, ये समर्थ रामदास स्वामी जी को कहने का है। अभी हम रुकेंगे और अगले सप्ताह में वापिस सत्संग में मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ राम